कैसे क्राइम के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है और बदल रहे हैं तौर तरीके भी। इस कड़ी में ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट की दुनिया भी बहुत तेजी से बदली है। 90 के दशक की हफ्ता वसूली अब डिजिटल टेरर बन चुकी है, जहां जुर्म का रिमोट कंट्रोल 7 समंदर पार बैठा है। जेल अब सजा नहीं बल्कि क्राइम कॉर्पोरेट के ग्लोबल हेडक्वार्टर है, जहां से एक क्लिक पर मौत का ऑर्डर निकलता है। नई दुनिया में क्राइम का नया ग्लोबल नेटवर्क डराने वाला है। अब दाऊद की डी कंपनी की जगह आ गई है क्राइम के जरायम की जी कंपनी। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और छोटा राजन, 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड के खिलाड़ी, अब ये सब बेकार हो गए क्योंकि इनके सामने आ गए ग्लोबल डिजिटल गैंगस्टर। ये नई दुनिया में दहशत की नई कंपनी, ये है ग्लोबल टेरर नेटवर्क के नए घातक खिलाड़ी। अब ये कॉल नहीं करते, उंगलियां घुमाते और टारगेट पूरा हो जाता है। जी हां, अब है अंडरवर्ल्ड की जी कंपनी। 90 का दशक जब मुंबई की सड़कों पर डी कंपनी का खौफ हुआ करता था। दाऊद, शकील और छोटा राजन लैंडलाइन फोन पर फिरौती मांगते थे। दहशत तब बहुत थी, लेकिन अब खेल बदल चुका है। वो देश से आगे बढ़कर ग्लोबल हो चुका है। आज का गैंगस्टर जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है, फेसबुक पर मर्डर की जिम्मेदारी लेता है और 7 समंदर पार बैठकर हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में गोलियां चलवा देता है। हुक्म की तामील ना होने पर जान ले लेता है। यह है ग्लोबल डिजिटल गैंगस्टर्स, यानी गैंग वाले, जिनके गठजोड़ को हमने नाम दिया है अंडरवर्ल्ड की जी कंपनी। आज की कहानी उन चेहरों की जिन्होंने जुर्म में कॉर्पोरेट को दाखिल कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी और रोहित गोदारा, हाशिम बाबा। ये सिर्फ नाम नहीं, ये हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा डिजिटल खतरा है। दाऊद इब्राहिम ने जुर्म की दुनिया को स्मगलिंग और हफ्ता वसूली से खड़ा किया था। उसका नेटवर्क फिजिकली डील होता था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और काला जशेड़ी जैसे गैंगस्टर का मॉडल बिल्कुल जुदा है। कहे तो पूरा 360 डिग्री बदला हुआ है, क्योंकि अब गैंगस्टर के हाथ नहीं बल्कि उंगलियां चलती हैं। पहले लगता था गैंगस्टर जेल गया तो खेल खत्म, लेकिन अब जेल ही गैंगस्टर के लिए सेफ हाउस बन गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है, लेकिन कहते हैं उसकी आवाज कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से लेकर अमेरिका में छिपे रोहित गोदारा तक पहुंचती है। हर उस इंसान तक पहुंचती है जो उसके निशाने पर होता है, फिर चाहे वो मुंबई में बैठा हो, पंजाब में बैठा हो या फिर 7 समंदर पार कनाडा की किसी खूबसूरत लोकेशन पर। आज का गैंगस्टर अपने हाथ गंदे नहीं करता। वो दूर कहीं बैठकर इंस्टाग्राम पर किसी बेरोजगार लड़के को हीरो और डॉन बनाने के सपने दिखाता है और शूटर बना देता है। वो लड़के जिनके लिए क्राइम सिर्फ पैसे कमाने का तरीका और चंद दिनों में निपटा देने वाला अपराध नहीं है, बल्कि फ्रीलांसर शूटर से लेकर फुल टाइम जॉब हो चुका है। एक तरफ जहां दाऊद के समय आमतौर पर भाईगिरी का पूरा अधिकार पुरुषों तक सीमित था, लॉरेंस और उसके जैसे गैंगस्टर का हफ्ता वसूली और फिरौती नेटवर्क अब महिला ब्रिगेड तक भी पहुंच गया है। इन्हें मैदान में लाने का काम करते हैं काला जठेड़ी, हाशिम बाबा और हरी बॉक्सर जैसे जुर्म की दुनिया के सबसे नए चेहरे। वो ब्रिगेड जिसमें रखी जाती हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत हसीनाएं, जो दिन के उजाले में अलग अलग हिस्सों में आम नागरिक की तरह दिखती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे नजर आता है उनका जहरीला और खौफनाक चेहरा। ये लॉरेंस और उसकी सुपारी सिंडिकेट की हसीना ब्रिगेड है, जो इस समय बेहद सुर्खियों में है, और इनमें भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं ये 4: खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर,
जिक्रा जो खुद को दिल्ली की डॉन समझती है, जोया खान गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जो खुद को दाऊद के सिंडिकेट की हसीना पारकर की तरह मानती है, और चौथी है ये अनु धनखड़ गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड, देखने में जितनी सीधी वार करने में उतनी ही घातक। ये सारे युवा और नए चेहरे अब सीधे फोन नहीं करते हैं, बल्कि ये गैंगस्टर सिग्नल और स्टेशन जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। तकनीक ने इनका दायरा ग्लोबल क्राइम चेन में बदल दिया है, जिसकी मदद से एक दिल्ली की जेल से, दूसरा कनाडा से, तीसरा अमेरिका से और चौथा दुनिया के किसी और मुल्क में बैठकर तकनीक के सहारे क्राइम की दुनिया का सिंडिकेट चला रहा है। और लोकल स्तर पर उनके काम को अंजाम देने का काम करते हैं लोकल गैंगस्टर। ये नए चेहरे नए खौफ के साथ सामने आए हैं, जैसे हाशिम बाबा, दिल्ली का वो गैंगस्टर जो बॉलीवुड स्टाइल में जीना चाहता है, वो भी दहशत बेचकर। काला जठेड़ी जिसने हरियाणा और राजस्थान में आतंक का टेरर मॉड्यूल खड़ा कर दिया है, और हरी बॉक्सर जो विदेश में बैठकर हरियाणा से लेकर मुंबई तक हाई प्रोफाइल लोगों को कॉल करके फिरौती मांगता है, धमकाता है और उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी देता है। आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी, उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, तेरे लिए टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी में बैठेंगे, ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक, और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर, जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर तुम बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर, जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा, ठीक है। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, इसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। इन सब के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि नए युवा लड़कों को चुनना है जो बिना लिखे, बिना कुछ किए बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी हनक दिखाना चाहते हैं। सोचिए, पहले दाऊद के दौर में शूटर बनने के लिए सालों की वफादारी और जुर्म की गलियों में पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन आज भर्ती इंस्टाग्राम पर होती है, फेसबुक से होती है, टेलीग्राम पर हो जाती है और वहीं तय हो जाता है क्राइम का रेट कार्ड। कई बार तो नए लड़कों को पता भी नहीं होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें बस सिग्नल ऐप पर एक लोकेशन और एक फोटो भेजी जाती है, जिसका जीता जागता नमूना है मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में हुआ खुलासा, जिसके मुताबिक नए लड़कों का चंद पैसों के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। वरना सोचिए, रोहित शेट्टी के घर के हमले के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी। शूटर दीपक समेत 4 लोगों को देने थे पैसे, 50,000 रुपए उसके लिए नगद में दिए गए थे। ये रकम शूटर दीपक शर्मा, सोनू कुमार, सनी कुमार और एक अन्य आरोपी के लिए तय की गई थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूरी रकम में से 50,000 रुपए ही एडवांस के तौर पर दिए गए थे। ये पैसे खर्च करने के लिए पहले ही पहुंचा दिए गए थे, यानी यहाँ पर पूरी ईमानदारी जरूर बरती जाती है। जांच में आया है कि ये 50,000 रुपए आरोपी विष्णु कुशवाहा के जरिए लॉरेंस के गुर्गे शुभम लोनकर ने भिजवाए थे। आगरा से मुंबई रवाना होने से पहले कुशवाहा ने ये रकम शूटर दीपक को सौंप दी थी। सूत्रों की माने तो इस केस से जुड़े पुणे मॉड्यूल के 5 आरोपियों को भी 51,000 रुपए नकद दिए गए थे। पुणे से गिरफ्तार ये आरोपी साल 2023-24 में प्रवीण लोनकर के संपर्क में आए थे।
जांच एजेंसियां अब इन कड़ियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क की आर्थिक सप्लाई चेन समझने की कोशिश कर रही हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि फायरिंग करने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी आरोपियों को दी गई थी, जिसमें से 50,000 रुपए एडवांस में दिए गए थे और ये पैसे विष्णु कुशवाहा नामक आरोपी द्वारा शूटर को दिए गए थे। अब क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा जो है वो कहां से आया और मनी ट्रेल की जांच भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने वाले और बेरोजगार युवकों को टारगेट किया गया। आगरा जिले में ऐसे ही लड़कों को चुना गया जो पहले से ही गैंग की छवि से प्रभावित थे। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में भी मुख्य शूटर दीपक आगरा का रहने वाला है। मुख्य शूटर दीपक ने गोली चलाई थी। पूरे शूटआउट में कुल 7 लोग शामिल थे। ये सभी आगरा, नोएडा और इटावा के रहने वाले। वारदात के बाद पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए कई राज्यों में दबिश भी दी गई। ऐसे युवाओं को जाल में फंसाने के लिए कई बार ये गैंगस्टर धमकी और दबाव का भी पूरा सहारा लेते हैं। रिसेंटली जो वारदातें हुए बम्बई में या भारत में, उसमें जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स के नए शूटर्स शामिल हो गए, उसमें जो अरेस्ट हो गए उनके इंट्रोगेशन में, और उनके इसमें मालूम पड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई में भी यही मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल की है। लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से बना रहा है कि जो देश के दुश्मन है उनको मारने का वो कोशिश कर रहा है। और